मंकी बी वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में है ये। रिसेंटली क्यों है न्यूज में? क्योंकि चाइना में फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन केस मिला। इससे पहले ह्यूमन में ये इन्फेक्शन मिल चुका है, क्योंकि अधिकतर ये मंकी को होता है, बंदर को होता है ये वायरस। तो पहला केस चाइना में देखा गया, ह्यूमन में आदमियों में पहले देखा चुका है, लेकिन चाइना में पहले ह्यूमन में अभी देखा गया मंकी बी वायरस, इसलिए न्यूज में आया। मंकी बी वायरस को ये अल्फा हेरपस वायरस भी बोलते हैं। ये इनजूटिक होता है, यानी कि एंडेमिक इन मकैक्स। मकैक्स का मतलब बंदर, बंदरों में ही होता है ये लगभग, लेकिन आदमी में भी देखा गया है कई बार। तो इसे पहली बार 1932 में देखा गया था। ये कुछ इस तरह का वायरस होता है और ये बंदरों को होता है, मंकी नहीं देखा है तो आपने। ये अल्फा जो हर्पेस वायरस है, ये पैथोजन होता है। मतलब जो वायरस है एक रोगाणु की तरह का ही होता है, रोगाणु जैसे कोरोना वायरस है भाई साहब, ये भी एक पैथोजन ही है। और न्यूरो इन्वेसिव वायरस भी बोल सकते हैं इस पैथोजन को। ये लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी बॉडी में भी हो जाता है। जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का, मतलब जो दिमाग का सिस्टम होता है ना, उस दिमाग को पूरा इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग, एक बार हो गया ना लाइफ लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी। और ये किसी जो वर्टेब्रेट में हो गया, किसी और जीव में हो गया, उसमें भी लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। बी वायरस क्या है? इसको हर्पेस बी भी बोलते हैं, या हर्पेस वायरस सिमी भी बोलते हैं, या हर्पेस वायरस बी भी बोलते हैं इस वायरस को। बी वायरस क्या है? एक बार सरफेस पे गिर गया तो घंटों तक सर्वाइव करता है। जैसे कोरोना वायरस मान लो कहीं पे ज़मीन पे पड़ा या किसी पे कपड़े पे, सरफेस पे कहीं पे भी, तो कई दिन तक वो रहता है। ये घंटों तक, कई घंटों तक वहाँ पे रहता है। जो भी इसके कॉन्टेक्ट में आता है उसको हो जाता है। और ये वेन मॉइस्ट, जब मॉइस्ट यानी कि मॉइस्चर जैसा होता है ना, गीला गीला सा जो सरफेस होता है अर्थ या उस पर, ज़्यादा ये सर्वाइव करता है ये बी वायरस। जिसका ट्रांसमिशन कैसे होता है मंकी बी वायरस का? देखो, एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, मान लो अगर भाई साहब मंकी के कांटेक्ट में दूसरा मंकी आया बंदर, तो हो जाएगा उसको। या फिर कोई बॉडीली सीक्रेशन हुआ है मंकी से, मंकी का लार गिर गई मुंह से, थूक गिर गया, उसके कांटेक्ट में दूसरा बंदर आया, तो उसको हो जाएगा। और इसका जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, मृत्यु दर। अगर मान लो 100 लोगों को हुआ है तो 70 से 80 लोग मर जाएंगे, यानी कि 70 to 80% इसका फर्टिलिटी रेट है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है भाई साहब। देखो, अभी तक केवल एक केस देखा गया है, एक केस टिल डेट, कि ह्यूमन से ह्यूमन में हुआ। मंकी से ह्यूमन में हुआ ठीक है, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन में हुआ, जैसे कोरोना वायरस क्या है, ह्यूमन से ह्यूमन में होता है ना, ऐसे केवल एक ही केस अब तक देखा गया, उसके बाद कोई केस नहीं देखा गया किसका होता है। तो अगर स्टेटमेंट में आ जाए देयर इज नो केस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ऑफ मंकी बी वायरस, तो गलत हो जाएगा। नो केस नहीं है, क्योंकि एक केस देखा जा चुका है। समझ गए? तो ये याद रखना है। सिम्टम क्या है इसके? लक्षण क्या होते हैं जब हो जाता है तो? इसमें क्या होता है भाई साहब? फीवर हो जाता है, बुखार, चिल्स हो जाता है। चिल्स का मतलब उदासीन छा जाती है, उत्साहीन हो जाता है, जोश नहीं रहता बॉडी में कुछ करने का। जैसे हो जाता है ना, ठंडे से पड़ जाते हैं बॉडी, ऐसे उदासीन हो जाता है। मसल्स एक होता है, एक का मतलब होता है दर्द, मांसपेशियों में दर्द होने, फटीग होने लगती है भाई साहब, थकावट होने लगती है आपको, हेड एक, सिर में दर्द हो जाता है। और ज़्यादा लेवल के अगर मान लो सिम्टम दिखते हैं तो स्मॉल ब्लिस्टर हो जाते हैं। जो घाव है, घाव में क्या है, फोड़े पड़ जाते हैं, फूल जाता है घाव, सूज जाता है। जो भी बॉडी का हिस्सा बंदर के कांटेक्ट में आया है और बंदर से फिर ये वायरस ह्यूमन में आया है, तो वहाँ पे क्या है, स्मॉल ब्लिस्टर, फोड़े हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं। ये क्या है, लेटर स्टेज में इस वायरस में क्या होता है, जो मसल्स हैं, वो मसल्स की कोऑर्डिनेशन है वो भी लॉस हो सकती है भाई साहब, लॉस हो सकती है। और जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, मतलब जो दिमाग का सिस्टम है, सारे दिमाग को डैमेज कर देता है ये वायरस, अगर काफ़ी समय तक रहता है तो। इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, इलाज या इसका कोई वैक्सीन, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है मंकी बी वायरस के लिए। और इसकी दवाई भी क्या है, स्पेशल दवाई तो है नहीं इसकी। एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, जो वायरस के लिए होती है ना, एंटीवायरल, वायरस को मारने के लिए, वही मेडिसिन दी जाती है इसमें, ताकि जो इसका रिस्क है लाइफ के लिए उसको रिड्यूस किया जाए, कुछ हेल्प हो सके। तो यही था इसके बारे में।